जनपद मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत संत कॉलोनी परिक्रमा मार्ग के रहने वाले गोपी चंद व्यास अपने परिवार के साथ मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उन्होंने सरस्वती विहार कॉलोनी वृंदावन में 2005 में फरवरी के माह में रोहिणी प्रसाद शुक्ला से 200 वर्ग गज का एक प्लॉट लिया था, जिसकी रजिस्ट्री 15 सितंबर 2005 में हुई थी। उसी वक्त प्लाट के इनके द्वारा 6 से 7 फीट ऊंची 4 दीवारी भी और गेट लगवा दिया गया। इसके बाद में लगातार प्लाट की देखरेख और साफ़ सफाई करते चले आ रहे थे। एक बार फिर से अपने प्लाट की साफ़ सफाई करने के लिए पहुंचे तो वहां सरस्वती विहार कॉलोनी में स्थित गोविंदम गेस्ट हाउस के मालिक राम बाबू सिंह सिसोदिया वहाँ कुछ अन्य लोगों को लेकर पहुंच गए और गाली गलौज करने के साथ ही काम बंद कर दिया और उसे ज़मीन के कागज़ लेकर आने के लिए कहा। आप हैं कि जब गोपीचंद व्यास अपनी बेटी को लेकर राम बाबू सिंह सिसोदिया के पास कागज़ लेकर पहुंचे तो यहाँ उनके साथियों के द्वारा पीड़ित परिवार के साथ धक्का मुक्की करने के साथ ही गाली गलौज की गई और मारपीट की गई। अब पीड़ित परिवार जब भी अपने प्लॉट पर जाने के लिए प्रयास कर रहा है तो दबंग अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार को डरा धमका रहा है, जिसके चलते अब पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम लक्ष्मीचंद गौतम है जी, मोतीकुंज का रहने वाला हूँ मैं। एसएसपी कार्यालय पर आए हो, क्या समस्या लेकर? अपनी ये समस्या लेके आए कि मैंने 6 महीने पहले एक प्लॉट खरीदा था वृंदावन में, जिसमें मैंने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई लगा दी। और जब मैं वहाँ बाउंड्री करवाने गया तो बाउंड्री के बाद वहाँ वो कुछ ये राम बाबू सिसोदिया जो अकबरपुर का रहने वाला, वहाँ एक अवैध गेस्ट हाउस भी चलाता है, उसने आकर के धमकी दी और मेरी लेबर को भगा दिया। और उसके बाद मेरी बाउंड्री जो पूरी हो गई थी वो डिसमेंटल कर दी गई। और उसके बाद उसने धमकी दी कि मेरे यहाँ अगर एक भी ईंट लगी है, सारे प्लॉट मेरे हैं, एक भी अगर ईंट लगी तो मैं जान से मरवा दूंगा तुम्हें। आपके पास कागज नहीं है, रजिस्ट्री? मेरे पास सारे कागज़ हैं, पूरी 12 साल है। और आप ये समझ लिए पिछले 3-4 रजिस्ट्रियाँ पूरी मेरे पास है, जब से वो प्लॉट कटे हैं, जब से पूरी रजिस्ट्रियाँ मेरे पास। सरस्वती विहार कॉलोनी है। तो पूरी कॉलोनी में लगभग कितने प्लॉट जो है अलर्ट हो चुके हैं? वो प्लॉट जो हमारे, एक तो जो मेरे को सेल की है, मेरे सुनील लवानिया जी हैं, इन्होंने मेरे को सेल की थी। और मेरी बगल में एक अपना व्यास जी का प्लॉट है, तो अभी हमारे दोनों के ऊपर ही उन्होंने वो किया कुछ दिन पहले। अपना हक क्यों जमा रहे हैं? ये एक कोई फर्जी रजिस्ट्री उन्होंने बना रखी है, उसको ये दिखा देते हैं, बोले ये हमारे पास है, जबकि उसमें उनकी मेजरमेंट अलग है, उनके प्लॉट की मेजरमेंट अलग है और खसरा भी अलग है, खसरा नंबर भी अलग है। फिर भी वो हमारे प्लॉट को ये बताते हैं नहीं ये खसरा नंबर और ये प्लॉट मेरा है, जबकि हमारा खसरा नंबर और प्लॉट नंबर अलग है। नाम गोपीचंद व्यास है, पिताजी का नाम स्वरूप नत्थीलाल। मैं संत कॉलोनी वृंदावन साक्षी धाम आश्रम के पास में निवास स्थान है मेरा जी। मैंने सन 2005 की फरवरी में रोहिणी प्रसाद शुक्ला से 200 वर्ग गज का प्लॉट लिया, जिसकी मैंने मार्च में बाउंड्री कराई, 6 फीट ऊंची, गेट भी चढ़वाया। और जो है 14 सितंबर 2005 में जिसकी रजिस्ट्री कराई और देखभाल करता रहा, लेकिन मेरी आकर के बार बार बाउंड्री को तोड़ देते हैं, गेट उखाड़। ये रामबाबू सिसोदिया। ये क्यों तोड़ते हैं, क्या चाहते हैं? इन्होंने साहब कोई मुकेश सिंह सन ऑफ नेम सिंह ठाकुर, जिन्होंने फर्जीवाड़े से रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार कराए हैं, और ये उसी दस्तावेज को लेकर के कॉलोनी में हर व्यक्ति को धमकाते हैं। जो जितने भी खाली प्लॉट पड़े हुए हैं उन पर आकर के कब्जा जमाते हैं, कहते हैं ये नहीं ये हमारे प्लॉट हैं, और फर्जियाँ वो रजिस्ट्री दिखा करके उनको डरा धमकाते हैं। किसी से 14 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 7 लाख, 8 लाख ऐसे रुपए लेकर के और फिर उनको बनाने की अनुमति दे देते हैं। इन्होंने एक ये धंधा अपना रखा है। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी आदि वहाँ गए तो हम इनको मारने की धमकियां दी। नए फ़ोनों से रोजाना फ़ोन आते हैं, मारने की धमकी देते हैं, या तो चुपचाप घर बैठ जाओ और नहीं तो समझ लेना तुम्हारी जिद का क्या खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और फादर का नाम गोपीचंद व्यास है, संत कॉलोनी से निवासी हूँ मैं। और मेरे पेरेंट्स की ज़मीन है सरस्वती विहार कॉलोनी में, जो नियर प्रेम मंदिर के पीछे है। वहाँ पे एक भूमाफिया कह लो या फिर गुंडा कह लो, ऐसा एक पर्सन है राम बाबू सिसोदिया। और वो कई बार मतलब
हम लोग केयर टेयर करते हैं अपनी प्लॉट की, तो वो लोग कई बार आके हमारी ज़मीन गिरा जाते हैं, मेरी, मेरे अंकल की, साइड वालों की, मेरे सर हैं उनके भी। और जब मतलब गिराना इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो चीज़ें उठाकर भी लेके चले जाते हैं, गेट, ईंटें, सब कुछ उठा के ले जाते हैं। एक बार मैं उनसे पर्सनली जाके मिली भी थी, तो मुझसे बोला बेटा तुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है, और तुझे पता नहीं है कि तू जिनके पास जा रही है, जिन पुलिस वगैरह के पास जा रही है, वो सब तो मेरी कठपुतली है, वो रात को मेरी महफिल में जमा होते कौन हैं। कहता है? ये राम बाबू सिसोदिया कहते हैं, उनके कई गुंडे भी हैं। तो वो सब लोग आकर नए नए नंबर से धमकियाँ भी देते हैं, कई बार हम लोग बाहर जाते हैं पीछा भी करते हैं। और मैंने पर्सनली मतलब थाने में जब हम लोग गए थे इस चीज़ की कंप्लेन कराने, तो उनको बुलाया गया, उनके पेपर देखे गए, 2018 की रजिस्ट्री है, और मेरी मतलब मेरे डैड की 2005 की रजिस्ट्री है, और मेरे सर की 2015 की है, तो मतलब उनसे बहुत पहले की है, फिर भी जिद करके बैठे हैं और कुछ बोलते हैं तो। और खसरा नंबर मतलब एवरीथिंग इज डिफरेंट, तो तब भी जबरदस्ती करते हैं। और कुछ बोलो तो बेटा तुम्हें तो देख लेंगे, हमने इतने केस हमारे ऊपर हैं, बाकी 2-3 और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। इतनी अभद्रतापूर्ण वल्गी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि जिसे आप सुन नहीं सकते।